हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर यू डूइंग वेरी वेल। और आपने जो पहले वाले आर्टिकल होंगे वो अच्छे से देखे होंगे। तो आज जो हमारे टॉपिक्स हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है रिलेटेड टू द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके लिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इजी रहेगा। तो इस पे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब आपके पास क्या होता है, इसे जे से डिनोट करते हैं। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। मींस इसका मतलब क्या है आपके पास कि कितने अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ दैट कंडक्टर। अब एरिया जो ये होगा बेसिकली ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर का मतलब आपने किया ही है, जैसे फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया गॉस थ्योरम में, कि जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के क्या लेना होता है, नॉर्मल लेना होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास ये कंडक्टर है तो ये मैंने एरिया सिलेक्ट किया, तो एरिया वेक्टर जो होगा इसके क्या होगा, नॉर्मल होगा। मतलब वो जो आपने बनाना है वो इस टाइप से बनाना है। तो आपके पास क्या होगा, कितना करंट पास आउट हो रहा है पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। बट ऑलवेज रिमेंबर, आप सभी को पता है कि करंट आपके पास क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बट जो करंट डेंसिटी हमारे पास है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपके पास क्या है, ये वेक्टर है, क्योंकि हमारे पास जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, करंट इज अ स्केलर और करंट डेंसिटी आपके पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये चीज इसमें ध्यान देना कि अगर मैं इसके एसआई यूनिट डिस्कस करता हूं तो इसके एसआई यूनिट आपके पास होंगे, करंट के क्या होते हैं, एम्पियर, और एरिया के आपके पास क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसके क्या होंगे, हमारे पास एसआई यूनिट होंगे। बिल्कुल एक सिंपल सी डेफिनेशन थी इसकी। और आपको जस्ट टर्म रिमेंबर होनी चाहिए कि इसको जे से डिनोट करते हैं, और करंट पर यूनिट एरिया आपके पास क्या हो जाएगी, करंट डेंसिटी, और आपके पास एम्पियर पर मीटर स्क्वायर क्या होंगे, इसके एसआई यूनिट। अब स्टूडेंट देखिए कि एक ना कॉम्पिटिटिव लेवल पे इसमें इक्वेशंस यूज होती है, वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कि अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो कई बार मैं इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डी आई बाई डी ए। और अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो मैं ऐसे लिखता हूं, तो डी आई आपके पास क्या होगा, जे वेक्टर डी ए। अब आपको पता है कि करंट स्केलर है, ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। आपको पता है कि अगर ये स्केलर करना है तो इन दोनों वेक्टर के बीच में मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, डॉट पुट करना पड़ेगा। तो मैंने डॉट पुट कर दिया, क्यों, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर क्वांटिटीज स्केलर, तो ये आपके पास स्केलर बन जाएगा। तो यहां से टोटल करंट कैसे आ जाएगा, बाय द इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगी, करंट डेंसिटी। बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्या होता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे यूज होता है, नॉट फॉर द सीबीएसई। बट जो कंपटीशन करना चाहते हैं देन दे कैन डू, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास एडवांस लेवल में आए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट जो बेसिक टर्म्स हमारे पास है वो है कंडक्टेंस, और एक और मैं साथ डिस्कस करता हूं, एक है कंडक्टिविटी। दोनों ही एक साथ डिस्कस हो जाएंगे। इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। आपके पास जो कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस के टर्म में होती है, मतलब ये जो चलता है ये किसकी टर्म में चलता है, रेजिस्टेंस की टर्म में, और ये रेजिस्टिविटी की टर्म में। आपको पता है रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बेसिकली क्या होती है, कंडक्शन कम ही होगी, मतलब क्या है, करंट कम फ्लो करेगा। तो आपके पास क्या होता है, जो जी होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ कंडक्टेंस। तो आपके पास ये फार्मूला होता है किसका, कंडक्टेंस का। और इसके ऐसे यूनिट आपके पास क्या होंगे, जैसे देखिए आर है, 1/r हो गया। तो 1/r का मतलब क्या है आपके पास, इसके ओम होते थे तो इसके आपके पास क्या आएंगे, ओम इनवर्स।
या फिर इसके होते हैं आपके पास महो, या फिर आपके पास इसके होते हैं साइमन। इसे आप कैपिटल एस से डिनोट कर सकते हो, तो ये इसके एसआई यूनिट होते हैं। ओम इनवर्स भी हो सकते हैं, महो भी हो सकते हैं, साइमन भी हो सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट कि आपने इसे मतलब कई बार बच्चों को याद नहीं रहता कि महो इसके एसआई यूनिट होंगे, तो आपको पता है कि जो कंडक्टेंस है रेजिस्टेंस का क्या है, रिवर्स है आपके पास। तो आपको ये चीज पता ही है, जैसे ओम मैंने लिखा, ओम के जो लेटर है रिवर्स कर दो तो क्या बनेंगे, MHO। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो कि इसके हमारे पास क्या है, ऐसे यूनिट। ओम इनवर्स भी हो सकता है, महो भी हो सकते हैं, साइमन भी हो सकते हैं। साइमन बेसिकली आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में यूज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी होती है, और इसके एसआई यूनिट भी इसी टाइप से डिस्कस होंगे, क्योंकि इसके हमारे पास क्या होते हैं, ओम मीटर होते हैं रेजिस्टिविटी के। तो जब आप रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, पर ओम पर मीटर। पर ओम के हिसाब से क्या बनेगा, महो पर मीटर या फिर साइमन पर मीटर। क्योंकि आपको पता है ओम इनवर्स को आप महो भी बोल सकते हो, साइमन भी बोल सकते हो। तो मैंने ओम इनवर्स को महो यहां पे पुट कर लिया, यहां पे साइमन पुट कर लिया, तो साइमन पर मीटर भी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो यूनिट्स होते हैं ना, ये फिजिक्स में तो कम, केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होते हैं, बट आपको सिंपली यहाँ पे कुछ सिंबल्स का मीनिंग पता होना चाहिए, वो हमने यूज करने हैं। कि कंडक्टिविटी को आप सिग्मा से और कंडक्टेंस को आप जी से डिनोट कर सकते हो। आई थिंक ये इजी टर्म्स हैं, आपको क्लियर भी होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?